नमस्ते। iOS ऐप्स में लिस्ट्स और ग्रिड्स बनाना, इसमें परफॉर्मेंस हमेशा से ही, आप जानते हैं, एक बड़ा चैलेंज रहा है। तो आज हम यूकेट स्नैपशॉट्स की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और देखेंगे कि ये असल में हमारे काम करने के तरीके को कैसे बदल रहे हैं। एक iOS डेवलपर के तौर पर ये स्क्रीन जानी पहचानी लगती है ना? टेबल व्यूज या कलेक्शन व्यूज में डेटा मैनेज कर रहे हैं और अचानक ऐप क्रैश। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है सही में। ये एक ऐसी आम प्रॉब्लम है जिससे हम सब कभी ना कभी तो जूझे ही हैं। तो सवाल ये है कि इस प्रॉब्लम की जड़ आखिर है क्या? चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि वो पुराने पारंपरिक तरीके कौन से थे जिनसे हम लिस्ट डेटा को मैनेज करते थे और उनमें क्या-क्या मुश्किलें थी। पुराना तरीका सच कहूं तो काफी सिरदर्द वाला था। सोचिए, हर एक बदलाव को हमें खुद ट्रैक करना पड़ता था। सिस्टम को बताना होता था कि भाई ये रो जोड़ दो, ये वाली हटा दो, और अब पूरी की पूरी टेबल ही रीलोड कर दो। और सबसे बड़ा चैलेंज ये पक्का करना कि हमारा डेटा एरे और यूआई वो हमेशा सिंक में रहें। बस एक भी इंडेक्स इधर उधर हुआ और बूम। और जैसे ही ये तालमेल बिगड़ा, नतीजा होता था वो सबसे डरावना क्रैश, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। इससे यूआई पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाता था और जाहिर है यूजर का एक्सपीरियंस भी खराब। तो इस पूरी उलझन का हल क्या है? चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, और यहीं पर एंट्री होती है डिफरेबल डेटा सोर्सेज और स्नैपशॉट्स की। ये एक ऐसा नया तरीका है जो डेटा मैनेजमेंट को लेकर हमारी पूरी सोच को ही बदल कर रख देता है। तो ये स्नैपशॉट आखिर है क्या चीज़? देखिए, अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो ये आपके यूआई के डेटा की, उस वक्त की, मतलब करंट स्टेट की एक फोटोकॉपी है। बस एक पल में ली गई तस्वीर की तरह। टेक्निकली हाँ, ये एनएस डिफरेंशिएबल डेटा सोर्स स्नैपशॉट का एक इंस्टेंस है, पर असल मतलब यही है। और ये जो तस्वीर वाली एनालॉजी है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि अब आप यूआई को ये नहीं बताते कि कैसे बदलना है। नहीं, आप बस उसे अपने डेटा की एक नई तस्वीर देते हैं और कहते हैं, देखो अब यूआई को ऐसा दिखना चाहिए। और इस तस्वीर में सब कुछ होता है। मतलब ये यूआई के लिए एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। इसमें एकदम साफ साफ लिखा होता है कि कौन कौन से सेक्शंस हैं, हर सेक्शन में कौन से आइटम्स हैं और उन सब का एग्जैक्ट ऑर्डर क्या है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई गेसवर्क नहीं, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर। तो सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है ना? पर सवाल ये है कि इसे इस्तेमाल करना कितना आसान है। चलिए अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि एक स्नैपशॉट को असल में बनाया और लागू कैसे किया जाता है। प्रोसेस, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल और लॉजिकल है। देखिए, बस 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक नया खाली स्नैपशॉट बनाइए, फिर उसमें अपने सेक्शंस जोड़िए, उसके बाद उन सेक्शंस में अपने आइटम्स डाल दीजिए, और आखिर में इस तैयार स्नैपशॉट को अपने डेटा सोर्स पर अप्लाई कर दीजिए। बस काम खत्म। और असली जादू वो यहीं पर होता है। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं ना, यूआई किट सारा भारी भरकम काम खुद कर लेता है। वो नए स्नैपशॉट की पुराने वाले से तुलना करता है, पता लगाता है कि क्या क्या बदला है, और फिर सिर्फ उन्हीं हिस्सों को अपडेट करता है जो जरूरी है। हमें मैनुअल ट्रैकिंग की कोई टेंशन ही नहीं लेनी। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, परफॉर्मेंस। देखिए, ये नया तरीका सिर्फ हमारे कोड को आसान नहीं बनाता, बल्कि ये परफॉर्मेंस में भी जबरदस्त सुधार लाता है। चलिए देखते हैं कैसे। ये चार्ट जो है ना, ये कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ है हमारा पुराना रीलोड डेटा, जो एक जरा से बदलाव के लिए भी पूरी की पूरी टेबल को फिर से बना डालता है, मतलब ढेर सारा फालतू का काम। और दूसरी तरफ है स्नैपशॉट का अप्लाई मेथड, जो सिर्फ और सिर्फ उतना ही काम करता है जितना जरूरी है। फर्क बिल्कुल साफ है। तो असल में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है मिनिमल यूआई अपडेट्स, मतलब इंसर्शन, डिलीशन और मूव्स के लिए एकदम स्मूथ और ऑटोमेटिक एनिमेशंस। और सबसे ज़रूरी बात, रेंडरिंग के लिए बहुत कम काम। इससे होता यह है कि सीपीयू और जीपीयू पर लोड कम हो जाता है और हमारा ऐप ज़्यादा तेज़ और रिस्पॉन्सिव फील होता है। लेकिन बात सिर्फ परफॉर्मेंस की नहीं है, एक और बहुत बड़ा फायदा है, और वो है कोड की क्वालिटी। स्नैपशॉट्स इस्तेमाल करने से हमारा कोड नेचुरली ज्यादा साफ और सुरक्षित हो जाता है। अब सवाल है, ऐसा क्यों? जरा सोचिए। अब आपको वो मुश्किल इंडेक्स कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ते, तो डेटा और यूआई के बीच सिंक वाली प्रॉब्लम खत्म। आपको वो लंबा चौड़ा बॉयलर प्लेट कोड भी नहीं लिखना पड़ता। और इन सब का नतीजा क्या होता है?
कम बग्स और एक ज्यादा स्टेबल ऐप। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि स्नैपशॉट्स को अपनाना सिर्फ एक नई एपीआई सीखना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये यूआई डेटा के बारे में हमारे सोचने के तरीके में ही एक फंडामेंटल शिफ्ट है। ये स्लाइड इस बदलाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, पुराना तरीका क्या था? हम सोचते थे मुझे इस टेबल को अपडेट करने के लिए क्या-क्या करना होगा। लेकिन नया तरीका क्या है? अब हम सोचते हैं अब मेरा डेटा ऐसा दिखता है। हम सिस्टम को ये बताते हैं कि डेटा कैसा दिखता है, ये नहीं कि उसे कैसे बदलना है। तो सबसे जरूरी बात ये है, अब हमारा कोड यूआई के मैकेनिक्स में उलझने के बजाय सिर्फ और सिर्फ डेटा की स्टेट बताने पर फोकस करता है। और यकीन मानिए, ये काम करने का एक कहीं ज्यादा पावरफुल और भरोसेमंद तरीका है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूँ। अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचिए, क्या हमारा कोड आज भी यूआई मैकेनिक्स में फंसा हुआ है, या फिर वो डेटा की स्टेट बताने के इस मॉडर्न तरीके को अपना चुका है? इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।